हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। सो स्टूडेंट्स, एनपीएस ग्रेड ए के बारे में मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये वैकेंसी निकली हुई है। कुछ बच्चों ने उसके अंदर कमेंट भी किया था कि सर इसके अंदर जो वेटेज है वो फेज़ 2 के जो मार्क्स जुड़ेंगे उसका वेटेज 50% है और इंटरव्यू का वेटेज 50% है, तो ये फॉर्म भरें या नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में 50% वेटेज मायने रखता है। तो काफ़ी अजीब बात थी कि 50% वेटेज जो है वो इंटरव्यू को दिया हुआ था। तो अभी एक बड़ा अपडेट आया है एनपीएस की तरफ से और उन्होंने इस क्राइटेरिया को बदल दिया है। तो अभी जिन बच्चों को थोड़ा सा डर लग रहा था कि हम फॉर्म भरें या नहीं भरें, तो आई होप अभी आप भर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, एनपीएस ग्रेड ए के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनपीएस के अंदर जो आया था नोटिफिकेशन उसका हाइलाइट्स बता देता हूँ। लास्ट डेट है अप्लाई करने का इसको 25 फेब। नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेड ए में 12 है और भी कई पोस्ट निकली हुई हैं। इसमें फुल टाइम ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन करी है, फुल टाइम की हो, मतलब कॉरेस्पोंडेंस या पार्ट टाइम वो वाली नहीं चलेगी। और ग्रेजुएशन जो है वो आपकी बीए, बीकॉम, बीएससी ये सब आपके कोई भी आपकी डिग्री हो वो चल जाएगी। और एज लिमिट 21 से 30 होती है। एज लिमिट 21 से 30 यहाँ पे है। इसमें फेज़ 1 होना है, फेज़ 2 होना है और वो एग्ज़ाम दोनों सेम डे पे होने और इंटरव्यू भी होना है। सैलरी ग्रेड ए का 30 है, इसमें ग्रेड बी भी निकला है जिसके अंदर 35 लाख तक का सीटीसी होता है। एग्ज़ाम फीस है 1000 रुपीज़। इट इज़ ज़ीरो फॉर SC ST PWD और वुमेन के लिए फ्री है। चलिए, तो इसका जो पेपर होना है फेज़ 1, उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, करंट अफेयर, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, स्टैट्स, डेटा एनालिटिक्स, ये वाला एक एक्स्ट्रा सेक्शन है इसके अंदर। और फेज़ 2 जो है उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश करना है। जनरल स्टडीज़ भी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है और इंग्लिश भी है, ठीक है। और स्टेज 2 में, पेपर 2 में यहाँ पे अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, ये सब, पेंशन सेक्टर, ये सब इसके अंदर आना है। तो अब यहाँ पे था क्या कि जो वेटेज था फाइनली सिलेक्शन में वो ये था कि मेरिट किस बेस पे बनेगी। फेज़ 2 के जो एग्जामिनेशन है और इंटरव्यू का जो वेटेज था ना, पहले 50-50 था। अब बच्चों को लगा कि 50% अगर इंटरव्यू का वेटेज है तो कभी कभी इंटरव्यू खराब भी चला जाता है, तो उसमें नंबर कम आने के चांसेस होते हैं। कई बार बच्चों को डर लगता है। नॉर्मली ऐसा कहीं होता नहीं है 50-50% वाला, इन्होंने पता नहीं क्यों डाला ये। तो अब इन्होंने इसे रिवाइज कर दिया है। आप एनपीएस की वेबसाइट पे रिक्रूटमेंट वाले पेज पे जाके देख सकते हैं, नया नोटिस आ गया है और इन्होंने इसको रिवाइज कर दिया है। फेज टू जो है उसका वेटेज 85% है और इंटरव्यू का जो वेटेज है वो सिर्फ 15% रह गया है बेटा। और ये ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों के लिए, ना सिर्फ ग्रेड ए के लिए, ग्रेड बी के लिए भी है कि आपका वेटेज अब एग्जाम का फेज 2 का 15%, 85% होगा और इंटरव्यू का सिर्फ 15% होगा। ऐसा ही होता है कि 15, 20, 25% ही इंटरव्यू का वेटेज होता है, तो इतना ही होना चाहिए। तो ये एक अच्छा अपडेट आया है इनकी तरफ से, एक बढ़िया अपडेट आया है। कई सारे बच्चे इस वजह से फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। तो अभी मुझे लगता है अगर आप ग्रेजुएट हैं और अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कुछ समय से, तो आप इस एग्जाम को तैयार कर सकते हैं। इसमें 1-2 सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, जो वो कॉमर्स, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, अगर उसकी नॉलेज आपको नहीं है तो वो आपको लेनी पड़ेगी। इसकी नॉलेज के लिए आप हमारी एक तो प्राइम टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। प्राइम टेस्ट सीरीज में आपको सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जितने भी रेगुलेटरी एग्जाम होते हैं उनमें ये सब आता है ऑलरेडी। जैसे आरबीआई है, सेबी है, पीएफआरडी है, इन एग्जाम में ऐसे सब्जेक्ट कई कई एग्जाम में आते रहते हैं। तो अगर आप ये टेस्ट सीरीज लेंगे तो आपको सारे एग्जाम की क्या मिल जाएगी, यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अंदर सारे एग्जाम्स की जो है टेस्ट है वो मिल जाएगा। आप कूपन कोड यूज करना Y985, इससे आपको बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास बैंक महापैक है। बैंक महापैक में एक बैंक महापैक प्लस भी है जिसमें आपको और ज़्यादा फीचर मिलते हैं। तो बैंक इंश्योरेंस के लिए हम बैंक महापैक लेते हैं और प्लस वाला जो है उसमें रेगुलेटरी के भी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो आप ये वाला बैच ले सकते हैं, कूपन कोड यूज़ करिएगा Y985। बाई चांस आप एसएससी रेलवे वाले एग्जाम दे रहे हो साथ में, तो फिर आप अड्डा महापैक भी ले सकते हो। जो अड्डा महापैक है वो वाला तीनों को कवर करता है। किस किस को? बैंक, एसएससी, रेलवे। बैंक, एसएससी, रेलवे, तो उसमें कंप्लीट तैयारी हो जाती है। इनकेस आप एसएससी रेलवे के एग्जाम नहीं देते हो तो बैंक महापैक ले सकते हो। एनपीएस की भी पूरी तैयारी करने के लिए आप ये वाला बैच ले सकते हो, उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। तो बच्चों जल्दी से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और ये अच्छा फॉर्म है। अगर आपको लगता है
कि आप ये जो तैयारी है कर लेंगे समय पे, क्योंकि 25 फरवरी तक एग्ज़ाम है। अगर आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो ज़रूर इसका फॉर्म भरिए। राइट, थैंक यू सो मच।